हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेवनली टॉम के थर्ड फ्लोर के एंट्रेंस का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पे यान क्लैन के दोनों ही कल्टीवेटर सीनियर ब्रदर यांग से कहते हैं कि आप लोग फिलहाल आकर के रेस्ट करें और इस सेकेंड लाइट वॉल को तोड़ने के लिए हमें मौका दें। ये कहने के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं और सीनियर यांग अपनी टीम को लेकर के पीछे हट जाते हैं, जहाँ पे यान क्लैन का साथ देने के लिए स्टोन ट्राइब के दो कल्टीवेटर्स भी आगे आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यान क्लैन और स्टोन क्लैन के वो चारों ही कल्टीवेटर मिल करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उस लाइट शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मगर वो लोग यहाँ पे जितनी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहे थे, वहाँ पे मौजूद एंशिएंट इंसेक्ट आंट उन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी उस गेट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा रहे होते हैं। ये देख करके सीनियर ब्रदर यांग अपने एंशिएंट क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर्स को ले करके उन सब के साथ मिल करके अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक उस लाइट शील्ड के ऊपर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये कंबाइंड अटैक यहाँ पे मौजूद इस दूसरी लाइट शील्ड को तोड़ देगा। मगर अफसोस की बात ये होती है कि वो लोग ये करने में नाकामयाब होते हैं। ये देख करके जियाओ यान कहता है कि सीनियर ब्रदर यांग, मेरे पास यहाँ पे एक आइडिया है, अगर आप लोग कहें तो मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूँ। तभी सीनियर ब्रदर यांग जियाओ यान से अपने आइडिया को बताने के लिए बोलते हैं। तभी जियाओ यान कहता है कि यहाँ पे हम लोग इस लाइट शील्ड गेट को अपनी हेवनली फायर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास 3 ऐसे बंदे हैं जिनके पास अपनी हेवनली फायर है। एक तो मैं, दूसरे मेडिसिन क्लैन का यंग मास्टर और तीसरी यान क्लैन की मिस यान। जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इन एंशिएंट आंट की इस लाइट शील्ड को तोड़ने के लिए हम लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एंशिएंट आंट उन सारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ले रही हैं, मगर ये आंट हमारी फायर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी। ये कहने के साथ जियाओ यान आगे बढ़ता है उस लाइट शील्ड के पास, और तभी वहाँ पे मेडिसिन क्लैन का यंग मास्टर और यान क्लैन की मिस यान भी जियाओ यान के बगल में आके खड़े हो जाते हैं। तभी जियाओ यान वहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों से कहता है कि आप सबके पास जितने भी एनर्जी कोर हैं वो सब हमें दे दें, क्योंकि इस लाइट शील्ड को तोड़ने के दौरान हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हम उसे रिफ़ाइन करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकते हैं। ये सुन करके वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग जियाओ यान की बात से एग्री करते हैं और वो सब के सब निकाल करके अपने स्पेस बैग को सीधा ही जियाओ यान की तरफ भेजना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जियाओ यान उन सारे ही बैग को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मगर जब जियाओ यान की नज़र उन सारे ही स्पेस बैग पे पड़ती है, वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि जब जियाओ यान उन्हें काउंट करके आपस में डिवाइड करने की बात कर रहा होता है 3 पार्ट में, तब जियाओ यान नोटिस करता है कि यहाँ पे 2 स्पेस बैग कम है। तभी जियाओ यान तुरंत ही सीनियर ब्रदर यांग और वहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों से कहता है कि यहाँ पे 2 स्पेस बैग कम है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऐसे कल्टीवेटर हैं जो कि अपने एनर्जी कोर को देना ही नहीं चाहते हैं। ये सुन करके सीनियर यांग सीधे ही सोल क्लिफ और सोल ली की ओर देखते हुए कहते हैं कि अगर तुम दोनों बेवकूफ़ों ने अपने स्पेस बैग को जियाओ यान को नहीं दिया, जिसके अंदर तुम लोगों ने अपने एनर्जी कोर क्रिस्टल को छुपा करके रखा है, तो याद रखना हम सब मिल करके तुम्हें यहाँ पे कूटने वाले हैं और तुम्हारे बैग के साथ साथ तुम्हारे सारे ही ट्रेजर्स को हम यहीं पे तुमसे छीन लेंगे। और फिर मत कहना कि आकर हम लोग इतना रूड बिहेव तुमसे क्यों कर रहे हैं। ये सुन करके वो दोनों ही बेचारे भाई अपने पास से स्पेस बैग को निकाल करके जियाओ यान को दे देते हैं और जियाओ यान उन सारे ही स्पेस बैग को प्रॉपर 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। और तभी जियाओ यान कहता है कि यहाँ पे हम लोगों को अपनी पूरी ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपनी अपनी हेवनली फायर को समन करके हम लोगों को इस एंशिएंट इंसेक्ट आंट के इस लाइट शील्ड के ऊपर अटैक करना होगा। याद रहे, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए अपनी हेवनली फायर को और भी ज़्यादा पावरफुल करने में। ये कहने के साथ जियाओ यान तुरंत ही अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करके सीधा ही उस लाइट शील्ड गेट के ऊपर सबसे पहले अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे सभी लोग नोटिस करते हैं कि जियाओ यान का आइडिया तो यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि जियाओ यान की स्ट्रेंज
चेंज फायर वहां पे उस लाइट शील्ड को डिस्ट्रॉय कर रही है। और जैसे ही वो दोनों अदर कल्टीवेटर यानी कि यान क्लैन और मेडिसिन क्लैन के भी कल्टीवेटर अपनी अपनी हेवनली फायर को समन करके जियाओयान की हेवनली फायर से फ्यूज करके सीधा ही एक पॉइंट पे उस लाइट शील्ड के ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं। पूरी लाइट शील्ड वहां पे क्रैक होने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ थर्ड फ्लोर का रास्ता यहाँ पे खुल चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है, जियाओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के हेवनली टॉम के थर्ड फ्लोर के अंदर निकल चुका था। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान के साथ में हेवनली टॉम के थर्ड फ्लोर के अंदर जूनर होती है और एंशिएंट क्लैन के वो चारों ही कल्टीवेटर्स होते हैं और ये सभी मिलकर के एंशिएंट टॉम के थर्ड फ्लोर के एकदम डीप में काफी तेजी से उड़ते हुए जा रहे होते हैं। मगर तभी वहां पे सीनियर ब्रदर यांग को थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है। उन्हें यहाँ पे चारों ही तरफ कुछ खतरा नजर आ रहा होता है। वो यहाँ पे अपने लोगों को अलर्ट करते उससे ही पहले वो लोग एक डोमेन के अंदर फंस चुके थे। आसमान क्रैक होने लगा था और जब वो लोग रुक करके पीछे की ओर देखते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग चारों ही तरफ से एक रेड डोमेन के अंदर फंस चुके हैं और उन लोगों के सामने एंसेस्टर सुई अपीयर होता है। ये शायद यान क्लैन का एंसेस्टर होता है। पर यहाँ पे अफसोस की बात ये होती है कि जियाओयान के साथ में तो कोई भी यान क्लैन का अब मेंबर ही नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर सुई जियाओयान की पूरी टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और ये एंसेस्टर सुई खुद एक एनर्जी बॉडी होती है। इसकी रियल बॉडी काफी वक्त पहले ही इस एंशिएंट टॉम के अंदर मारी जा चुकी थी होली वॉर में। और ये जो एनर्जी बॉडी होती है वो दाओ शेंग लेवल पे होती है। इसलिए सीनियर ब्रदर यांग क्या एंशिएंट क्लैन का कोई मेंबर भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा होता है। तभी जियाओयान सीनियर ब्रदर यांग को सपोर्ट करने के लिए 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट फॉर्म को समन करता है, जिसकी वजह से जियाओयान की पावर 6 स्टार दाओजुन लेवल से सीधा ही 8 स्टार दाओजुन लेवल पे पहुंच चुकी थी। जैसे ही जियाओयान यहाँ पे सेकंड चेंज को समन करता है, अब जियाओयान सीधा ही 10 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट हो चुका था और उसके फोरहेड पे जियाओ क्लैन का पैटर्न मार्क अपीयर हो गया था, जिसे देख करके वो ओल्ड मैन अटैक करना बंद कर देता है और घबराते हुए दबी आवाज में कहता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। वहां पे जियाओयान कहता है कि सीनियर मेरा नाम जियाओयान है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम जियाओ क्लैन के मेंबर हो। तभी जियाओयान वहां पे हामी भरता है। ये सुन करके उस ओल्ड मैन के तो पसीने छूट जाते हैं। वो वहां पे कांपना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में कहता है कि कई हजार कई मिलियन साल बीत चुके हैं। यहाँ पे सीनियर जियाओ जुआन अपने क्लैन के मेंबर का इंतजार कर रहे हैं और मैं उनके ही क्लैन के मेंबर को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अगर ये बात उन्हें पता चल गई, अरे पता क्या चलेगी, अब तक तो उन्हें पता चल चुका होगा, क्योंकि जब उनके जियाओ क्लैन का मेंबर यहाँ पे एंटर किया होगा इस हेवनली टॉम के फर्स्ट फ्लोर में ही उन्हें पता चल चुका होगा। वो इसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बेचारा ये सब सोच करके कांपने लगता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत ही जियाओयान और उन सभी लोगों से माफी मांगता है और अपने डोमेन को वहां पे डीएक्टिवेट कर देता है। ये देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर कुछ वक्त पहले ये हमें मारने वाला था और सडन ये इतना शांत कैसे हो गया। और तभी वो ओल्ड मैन जियाओयान को बटरिंग करने लगता है और उसे पटाने लगता है। मगर तभी वहां पे सोल क्लैन के वो दोनों ही कल्टीवेटर आ चुके थे, सोल क्लिफ और सोल ली, अपने अपने एंसेस्टर्स को लेकर के। और इन लोगों के एंसेस्टर की कल्टीवेशन लेवल भी दाओ शेंग लेवल पे होती है, यानी कि वो दोनों ही एंसेस्टर काफी पावरफुल थे और इनका यही प्लान था कि वो लोग अपने एंसेस्टर को बुला करके थर्ड फ्लोर के अंदर ही जियाओयान और यहाँ पे मौजूद अदर क्लैन के जितने जीनियस हैं उन्हें यहीं पे मरवा देंगे। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान को आकर के सोल क्लैन के वो दोनों ही एंसेस्टर्स ने घेर लिया था। वहीं पे जियाओयान और उसकी पूरी टीम के सामने 2 दाओ शेंग लेवल के कल्टीवेटर्स को देख करके जियाओयान की पूरी टीम की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग इनसे कैसे डील करेंगे। मगर उससे पहले ही वो दोनों ही सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स अपनी सोल चेन और एक जाइंट कुल्हाड़ी से जियाओयान और उसकी पूरी टीम के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना खतरनाक होता है जिसे रोकने के लिए जियाओयान की पूरी टीम अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके एक शील्ड बना लेती है। मगर अफसोस की बात ये होती है कि वो लोग सोल क्लैन के इन दोनों ही एंसेस्टर के सामने टिक नहीं पाते हैं। ये देख करके वो ओल्ड गाय सुई अपने मन में कहता है कि मैंने कुछ देर पहले ही जियाओयान के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सीनियर
जियाओ जुआन को ऑफेंड कर दिया था। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी गलती को सुधार लूं और मुझे यकीन है कि वो मेरी सारी बातों को सुन भी रहे होंगे। प्लीज़ सीनियर, मुझे माफ़ करिएगा और मैं खुद पर्सनली जा रहा हूँ आपके क्लैन के डिसेबल को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ही सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स का अटैक जियाओयान की टीम के ऊपर लगता उससे पहले ही उस ओल्ड गाय सुई ने अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उन सारी ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख करके अभी भी जियाओयान की पूरी टीम को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी सोल क्लैन के वो दोनों ही कल्टीवेटर यहाँ पे भड़क चुके थे ओल्ड गाय सुई को देख करके। तभी वो दोनों ही अपनी पावर को फ्यूज करके एक जाइंट से सोल ईटिंग मॉन्स्टर को समन कर लेते हैं। वो मॉन्स्टर आसमान को चीर करके सीधा ही अपीयर हो चुका था ओल्ड गाय सुई के सामने। मगर यहाँ पे ओल्ड गाय सुई अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर को रिलीज करके जरा सा भी घबराते नहीं हैं। वो कई सारे स्लैश अटैक अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही उस जाइंट से क्रीचर के ऊपर करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो क्रीचर अपने जाइंट सी बॉडी से ओल्ड गाय सुई के ऊपर अटैक कर रहा होता है। मगर ओल्ड गाय सुई अपनी जाइंट स्वॉर्ड को समन करके उसके ऊपर लगातार स्लैश अटैक की बरसात कर देते हैं, जहाँ पे वो जाइंट सा फिगर ओल्ड गाय सुई को तो छू भी नहीं पाता है। और तभी हम देखते हैं कि ओल्ड गाय सुई ने स्वॉर्ड ट्विस्टर अटैक को समन करके उस जाइंट से सोल ईटिंग मॉन्स्टर को अपने ट्विस्टर के अंदर पकड़ लिया था और उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मगर फिर भी ये ओल्ड गाय सुई यहाँ पे उन दोनों ही सोल क्लैन के एंसेस्टर को हरा नहीं पा रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियाओ जुआन की, जो कि आते के साथ सिर्फ अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को सिर्फ हल्का सा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो सोल क्लैन के दोनों ही एंसेस्टर और उनका जाइंट मॉन्स्टर एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर एंसेस्टर जियाओ जुआन की रियल पावर क्या है। वहीं पे एंसेस्टर जियाओ जुआन जियाओयान से कहते हैं कि जब तुमने अपना पहला कदम इस हेवनली टॉम के अंदर रखा था, तभी मुझे पता चल चुका था कि जियाओ क्लैन का कोई मेंबर इस हेवनली टॉम के अंदर आ चुका है, जिसका मुझे कई मिलियंस ईयर से इंतजार था कि वो इस हेवनली टॉम के 3rd फ्लोर पे आए और मैं अपनी सारी ही जियाओ क्लैन की इनहेरिटेंस और अपने सारे ही कल्टीवेशन के मेथड उसे सौंप दूं। मगर मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे सामने जो कल्टीवेटर आएगा जियाओ क्लैन का, वो इतना ज़्यादा जीनियस होगा। तुमने मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा खुद को प्रूव किया है। तभी जियाओयान अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है और उन्हें धन्यवाद कहता है, क्योंकि लिए ऐसा बहुत रेयर होता है कि इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कोई 6 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर की तारीफ कर रहा है। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि जियाओयान, तुमने इस हेवनली टॉम के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हुआ हूँ और तुम्हारा नाम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। सुनकर के जियाओयान के गाल यहाँ पे लाल हो चुके थे, क्योंकि पहली बार जियाओयान अपने एंसेस्टर को अपने सामने देख रहा है और उसके एंसेस्टर यहाँ पे काफ़ी पोलाइट होकर के जियाओयान की लगातार तारीफ किए जा रहे होते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, यही शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे से दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।